एक प्लेन लंदन से उड़ान भरता है और सब कुछ सामान्य था। कुछ ही देर में वो सभी अपनी मंजिल तक पहुंचने वाले थे, मगर प्लेन के सामने एक तूफान जैसा कुछ दिखाई देता है जिसकी जीपीएस पर कोई खबर नहीं थी। प्लेन के सारे उपकरण बंद हो गए हैं और प्लेन हवा में झूल रहा है। सारे पैसेंजर घबराए हुए हैं। प्लेन एक अज्ञात होल से गुजर जाता है और अब सब कुछ शांत हो जाता है। लेकिन वो लोग एक बड़े तूफान के बारे में नहीं जानते हैं। तूफान के उस पार दिन था और इस तरफ रात हो गई है। यात्री खिड़की से बाहर देखते हैं। शहर पर लड़ाकू विमान से बमबारी हो रही है। एयर होस्टेस सभी को शांत रहने के लिए कहती है। अब प्लेन में बैठे दो इतिहास जानने वाले लोगों की नजर लड़ाकू प्लेन पर पड़ती है और वो तुरंत पहचान जाते हैं कि ये द्वितीय विश्व युद्ध में इस्तेमाल होने वाले लड़ाकू प्लेन है। अब वो सभी समय यात्रा करके 1940 में आ गए हैं, लेकिन कैप्टन उसकी बातों को अस्वीकार करता है। अब थोड़ा आगे जाने पर कैप्टन का संपर्क एक आर्मी के कर्मचारी से होता है। कैप्टन उसे आज की तारीख पूछता है। वो लड़का उसे 70 जून 1940 बताता है। ये सुनते हैं कि कैप्टन के होश उड़ जाते हैं। तभी एक लड़ाकू विमान यात्री विमान को टेक ओवर करता है और अब कई सारे लड़ाकू विमान यात्री विमान पर हमला कर देते हैं। उधर विमान में ईंधन कम हो रहा है। अब कैप्टन फिर से लड़के से संपर्क करता है और इतिहासकारों से बात करवाता है। वो बताता है कि हमारा प्लेन खतरे में है और इसे बचाकर हम कहीं जान हानि होने से बचा सकते हैं। अब लड़का अपने उच्च अधिकारी से बात करता है। अब आर्मी का लड़का कैप्टन को बताता है कि आपके कहने पर कई हजारों लोगों की जान बच गई है। अब आर्मी ऑफिसर को कैप्टन पर भरोसा है और वो उसकी मदद करने के लिए तैयार है, लेकिन उसके लिए प्लेन का लोकेशन पता होना जरूरी था। जैसे वो लोकेशन जानने के लिए लाइट चालू करते हैं, चारों ओर से लड़ाकू विमान उसे घेर लेते हैं और उन पर गोलियों से हमला करते हैं। कैप्टन प्लेन को बचाने के लिए जमीन के करीब ले जाते हैं, फिर एकदम से ऊपर ले जाता है, जबकि पुराने प्लेन ऐसा करने से क्रैश हो जाते हैं। लेकिन इस जमेले में को पायलट को गोली लग जाती है और विमान में कई सारे होल भी हो जाते हैं। अब कैप्टन बताता है कि पिछले हमले में विमान का लैंडिंग गियर खराब हो गया है, जिसे ठीक करने के लिए एक काबिल आदमी की जरूरत है। लेकिन कैप्टन को एक नहीं बल्कि दो लोग मिल जाते हैं। वो मिलकर लैंडिंग गियर को सही करते हैं, लेकिन अभी भी एक दिक्कत है। प्लेन का लैंडिंग गियर जाम हो गया है, जिसे ठीक करने के लिए नीचे उतरना पड़ेगा, जो उड़ते हुए प्लेन में जोखिम भरा काम है। दूसरी तरफ जानकार पैसेंजर में एक सनकी आदमी साथ मिलकर हिटलर को मारने की योजना बनाने लगता है, मगर उनमें शामिल 2 यूएस आर्मी के जवान उसकी योजना पर पानी फेर देते हैं। अब लैंडिंग गियर को ठीक करने के लिए कैप्टन जाने का फैसला करता है, लेकिन टेक्नीशियन आदमी उसे ऐसा करने से मना करता है, क्योंकि उसे कुछ हो गया तो पूरे प्लेन को उतारने वाला कोई नहीं है। अब लड़का नीचे जाकर एक हथौड़े की मदद से लैंडिंग गियर को ठीक कर देता है। अब कैप्टन कॉकपिट में वापस लौटता है और आर्मी से संपर्क करता है। वो बताता है कि उसके पास सिर्फ 1 घंटे का फ्यूल है और उसे उतरने के लिए एक सुरक्षित जगह चाहिए। उनकी बातों के बीच 2 जर्मन फाइटर प्लेन उन पर हमला कर देते हैं। इस बार वो मिसाइल से हमला करते हैं, जिससे प्लेन की खिड़कियां टूट जाती है और प्लेन अस्थिर हो जाता है। अब कैप्टन एक आइडिया लगाता है। वो आधुनिक जीपीएस का इस्तेमाल करता है और 2 जर्मन प्लेन आपस में टकरा देता है और सभी की जान बचा लेता है। अब सारी आशाएं खत्म हो रही थी कि तभी इतिहासकार उसे एक योजना बताता है। वो कहता है कि अगर हम हमारा रडार उस लड़के के पास पहुंचा दे तो वो हमें उतार सकता है। पहले तो कैप्टन उसके लिए तैयार नहीं था, मगर उसके पास कोई चारा भी नहीं था। वो आर्मी ऑफिसर को अपनी योजना बता देते हैं। अब एयर होस्टेस कुछ ऐसी चीज खोजती है जैसी रडार सुरक्षित नीचे पहुंच सके। तभी विमान में बैठा एक बूढ़ा आदमी उसे एक छोटा पैरासूट देता है, जो उसने अपने पोते के लिए खरीदा था। अब वो रडार को इसमें डालकर एक निश्चित जगह पर डाल देते हैं। अब किसी तरीके से आर्मी ऑफिसर को रडार मिल जाता है और वो कैप्टन को गाइड करता है। वो उसके लिए एक सुरक्षित जगह को खोजता है, मगर अब प्लेन का फ्यूल भी खत्म होने वाला है। तभी आर्मी ऑफिसर को रडार पर एक तूफान दिखाई देता है। वो कैप्टन को इसके बारे में बताता है। ये देखते ही कैप्टन के चेहरे पर उम्मीद की किरण दिखाई देती है, क्योंकि वो ठीक वैसा ही तूफान था जिससे गुजरकर वो यहाँ पर आए थे और हो सकता है कि वो तूफान उसे वापस मंजिल पर पहुँचा दे। और उसके पास दूसरा कोई रास्ता नहीं था, क्योंकि उतरने के लिए फ्यूल कम पड़ने वाला था। कैप्टन ऑफिसर को धन्यवाद कह के तूफान में प्लेन घुसा देता है और ठीक वैसा ही होता जैसा ही उन्होंने सोचा था। वो प्लेन समय यात्रा करके वापस उसकी समय में आ जाता है। आखिर 6 घंटे के खौफनाक सफर के बाद प्लेन लैंड हो जाता है और सभी पैसेंजर वापसी की खुशियां मनाते हैं। अब कैप्टन बाहर आता है और बूढ़े आदमी को प्लेन में अकेला बैठा देखता है। वो एक कहानी लिख रहा था जिसका शीर्षक था एक रडार जिसने यूरोप को बचाया। मूवी खत्म होने पर हमें पता चलता है कि ये बूढ़ा आदमी और कोई नहीं बल्कि नीचे से मदद करने वाला आर्मी ऑफिसर था।